आज मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही स्पाइकी, स्पूकी, स्ट्रेंज लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव कैटरपिलर। इस प्लांट की पत्तियों पर आपको नजर आ रहा होगा ये डरावना कैटरपिलर जो है। वैसे कैटरपिलर ये जो है ये मॉथ का कैटरपिलर है, लेकिन मॉथ का कैटरपिलर हो या फिर बटरफ्लाइज का, हमेशा बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होते हैं कैटरपिलर्स, क्योंकि इस स्टेज में ये फीडिंग करते हैं प्लांट पर, अपने लार्वल होस्ट प्लांट पर। वोरेशियस ईटर्स होते हैं, कुछ पेस्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं प्रेडेटर्स से, क्योंकि इनके पास पंख नहीं होते हैं तो उड़ नहीं सकते, एक ही जगह पर रहना पड़ता है, स्लोली मूव करते हैं। तो ऐसे में इनका एवोल्यूशन हर स्पीसीज का बहुत यूनिक तरीके से होता है। कुछ कैटरपिलर्स जो है वो डरावने दिखाई देते हैं, कुछ सचमुच हार्मफुल हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, अनपैलेटेबल हो सकते हैं। तरह तरह के आपको डिफेंस मैकेनिज्म कैटरपिलर स्टेज में नजर आते हैं। ये जो हम देख रहे हैं, इसके जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसके पूरे शरीर पर कांटे हैं जिसको हेयर बोला जाता है। ये फाइन हेयर जो है, स्पाइक्स जो है, कांटे जो है, ये अगर आप इसको टच करोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको पेन होगा, इरिटेशन होगा अगर आप इसको टच करते हो। लेकिन सबसे पहले ये समझते ही कौन सा मौत का कैटरपिलर है। तो सबसे पहले अगर आपको आईडी करनी होती है, क्योंकि ये एडल्ट नहीं है तो आइडेंटिफिकेशन मुश्किल होती है कैटरपिलर से। एक तरीका होता है कौन से प्लांट पर आपको ये कैटरपिलर देखने मिलते हैं, वो ज़रूरी बन जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस प्लांट का नाम पता करना। तो ये प्लांट जिस पर मुझे कैटरपिलर नज़र आ रहा है, ये है ओरिएंटल थूजा। थूजा जीनस का प्लांट है, आर्बोरविटे, जिसको प्लैटिक्लाडुस ओरिएंटालिस भी बोलते हैं। ये जिम्नोस्पर्म है और ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है टूसॉक मॉथ्स जो होते हैं उनके द्वारा। और सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपको इन पर कैटरपिलर्स नजर आएंगे। शो के तौर पर इस प्लांट को गमलों में यहाँ वहाँ लगाया जाता है, गार्डन्स में भी आपको ये देखने मिल जाएगा। तो उसके ऊपर आपको ऐसे कांटों वाले कैटरपिलर्स नजर आएंगे, स्पाइकी कैटरपिलर्स। ये जो जीनस है मॉथ का, वो लिमेंट्रिया है। लिमेंट्रिया जीनस का ये कैटरपिलर, मोस्ट लाइकली जो स्पीसीज है वो लिमेंट्रिया एम्प्ला हो सकती है। तो देखा गया है कि थूजा जीनस का प्लांट, ये जो प्लांट आप देख रहे हो, और लिमेंट्रिया जीनस के मॉथ्स, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और आपको इस प्लांट पर ये कैटरपिलर्स नजर आएंगे। और एक जो इंटरेस्टिंग बात होती है लिमेंट्रिया मॉथ्स की इस जीनस में, कि और भी बहुत सारे मॉथ्स की स्पीसीज होती है जिसमें फीमेल्स जो है वो विंगलेस होती है, पंख नहीं होते हैं। वेस्टिजियल विंग्स हो सकते हैं लेकिन ट्रू विंग्स नहीं होती है। एडल्ट फीमेल जो है वो ज्यादा मूव भी नहीं करती, फीड भी नहीं करती, फ्लाई भी नहीं करती, ऐसा भी देखा गया है। तो ये ऐसी है एक जीनस है जिसमें आपको फीमेल में पंख नहीं आएंगे, नजर आएंगे, है ना, बहुत ही खास बात। फेरोमोन्स को बस सेक्रेट करती है वो, मेल्स अट्रैक्ट होकर पास आते हैं, मीटिंग होती है और अंडे देकर काम खत्म। ये रोल होता है फीमेल्स का। तो ये लार्वल होस्ट प्लांट है लिमेंट्रिया जीनस के मॉथ्स का। मैं आपको अगर बताऊं कि पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, कि मैंने बहुत पहले इन मॉथ्स के कैटरपिलर को ऐसे ही, ये स्पीसीज नहीं, ये जीनस नहीं, लेकिन ऐसे ही स्पाइकी कैटरपिलर्स को जिसके बॉडी पर बाल थे, मैंने टच किया था। और फिर तो बस 2 घंटे तक वो बाल जो है, जो मेरे हाथ में चुभ गए थे, घुस गए थे, इतना पेन हुआ पाम में, फिंगर्स में,
जहाँ जहाँ पर बाल घुसे थे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। आपको लगता है कैसे बस ये निकल जाए, लेकिन बहुत छोटे टाइनी होते हैं तो निकालना पॉसिबल नहीं होता है, और आप बाहर होते हो तो और भी कठिन होता है। ठंडे पानी से धो लेना चाहिए, लेकिन ये यूजुअली जो है ये सीरियस नहीं होता उतना ज़्यादा। कुछ घंटों के लिए पेन इरिटेशन रहती है, फिर नॉर्मल हो जाता है। ज़्यादा ह्यूमंस के लिए ये जो केमिकल है वो लोकल इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। हाँ, अगर आप एलर्जिक हो तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो साइड इफेक्ट्स है वो ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। स्वेलिंग हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकते हैं। ये इस कैटरपिलर का जो है, और भी जितने भी आपको ऐसे बालों वाले स्पाइकी कैटरपिलर्स नजर आएंगे, ये इनका तरीका है सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म, प्रेडेटर्स को दूर रखने के लिए। जो इच होती है वो कुछ समय में चली जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि आपको जब पता नहीं होता है तो आप गलतियां करते हो। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ये कैटरपिलर जरूर स्पाइकी और डरावना है, बहुत स्ट्रेंज है। पता नहीं चलता कहाँ पर इसका माउथ पार्ट है, पैर भी नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर हम पास से देखें इसको, मैक्रो लेंस से, मैक्रो व्यू से, तो बहुत सुंदर भी है। जो आकृतियां, पैटर्न, कलर्स बने हुए हैं, ऐसा लगता है जेम है। आप देखिए, ज्वेलरी की तरह इस पे चमक है, प्रेशियस स्टोन्स की तरह बिल्कुल। तो यूनिकली, बहुत ही स्ट्रेंजली अट्रैक्टिव कैटरपिलर हम इसको बोल सकते हैं। तो सितंबर अक्टूबर मंथ में इनको ऑब्जर्व करना ना भूलें। और मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्या आपने भी कभी ऐसे बालों वाले हेयरी स्पाइकी कैटरपिलर्स को गलती से टच किया है? और क्या होता है वो कमेंट में ज़रूर बताइए।